लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस जांच से छत्तीसगढ़ की सरकार घबराई हुई है। यहाँ झीरम में आयोग जांच कर रही तो उसमें कहते हैं कि जांच में रोक लगाई जानी चाहिए। आखिर भारतीय जनता पार्टी या धर्मलाल कौशिक की नेता प्रतिपक्ष में परेशानी क्या है, क्यों नहीं होना देना चाहते? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सीधा सवाल में। छत्तीसगढ़ झीरम घाटी कांड की आज 9वीं बरसी है। आज ही के दिन 25 मई 2013 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई कद्दावर नेताओं के साथ 32 लोग शहीद हुए थे, जिनको आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। पिछले 9 सालों से इस मामले की जांच के लिए कई कमेटियां, कई एजेंसियां बनाई गई, लेकिन आज तक शहीदों के परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया है और उसके साथ ही शुरू हो गया है आरोप प्रत्यारोप का दौर। मुख्यमंत्री बघेल का कहना है कि बीजेपी झीरम घाटी कांड की जांच में रुकावट पैदा कर रही है क्योंकि वह जनता के सामने सच नहीं लाने देना चाहती। सोमवार को रायपुर से दंतेवाड़ा रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी से केस वापस लेने की जब बात होती है तो भारत सरकार हमें इसकी जानकारी नहीं देती है। शहीद के परिजनों द्वारा जब दूसरी एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो एनआईए कोर्ट चली जाती है और जब राज्य शासन कमेटी गठित करता है तो जांच को रोकने के लिए नेता प्रतिपक्ष हाईकोर्ट चले जाते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रतिक्रिया दी है कि कांग्रेस सरकार दूसरी जांच कमेटी गठन करने की जो बात करती है वह बस जल्दबाजी में करती है। बघेल सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि वह जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करना चाहती। जांच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जांच प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जा चुका है। अब छत्तीसगढ़ सरकार की जवाबदारी बनती है कि जांच प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखे और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई करे। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार अपनी जवाबदारी से मुंह मोड़ रही है और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के बजाय खुद ही इस मामले को दबाना चाहती है, रफा दफा करना चाहती है। यहाँ झीरम में आयोग जांच कर रही तो उसमें कहते हैं कि जांच में रोक लगाई जानी चाहिए। आखिर भारतीय जनता पार्टी या धर्मलाल कौशिक की नेता प्रतिपक्ष में परेशानी क्या है, क्यों नहीं होना देना चाहते? आखिर जांच आयोग गठन तो उन्होंने उसके शासन काल में हुआ था। एनआईए की जांच वो लोग रोकते हैं कि एनआईए जांच कर लिए, हमने कहा भैया हमको दे दो, हम जांच कर लेते हैं। आयोग की जांच वो पूरी हुई नहीं थी, आयोग ने राज्यपाल को दिया और चूंकि वो पूरी नहीं हुई थी तो हमने 2 सदस्यीय उसमें टीम गठित कर दी हाईकोर्ट की जज के, रिटायर्ड जज से। अब उसमें रोक लगाने की बात हो रही है। उसमें महत्वपूर्ण बातें यह है कि जब झीरम की घटना हुई, केंद्र सरकार के द्वारा एक एनआईए का गठन किया गया और एनआईए के द्वारा जांच की गई। राज्य सरकार के द्वारा एक कमीशन जस्टिस मिश्रा जी के उसमें बनाई गई एकल, और जस्टिस मिश्रा जी के द्वारा पूरे प्रकरण की जांच की गई। जांच करने के बाद में उनका प्रतिवेदन आ गया है। प्रतिवेदन आने के बाद में छत्तीसगढ़ की सरकार की जवाबदारी है कि उस प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करे और विधानसभा में प्रस्तुत करने के बाद में उसकी जो परीक्षण हो उसको ओपन करे। आखिर इतना प्रयास हुआ, इतनी जांच हुई, इतना समय लगा, उसमें आखिर है क्या, ये छत्तीसगढ़ की जनता भी जानना चाहती है। तो इसलिए हमने कहा कि जब एक मामले में एक कमीशन जब बनाया गया और कमीशन जब जांच कर ली तो प्रतिवेदन वहां पर आना चाहिए। लेकिन आनंद फानन जो सरकार अपने जवाबदारी से भाग रही है और आनंद फानन में दूसरा कमीशन उन्होंने बना दिया और दूसरा कमीशन बना करके जांच उन्होंने प्रारंभ कर दिया। आखिर मुझे ये बताइए कि उस कमीशन के कानूनी वैधता क्या रहेगी? जब कमीशन कोई बनाया जाता है, प्रतिवेदन आता है, तो उस पर पूरे सरकार को गंभीरता के साथ में परीक्षण करानी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस जांच से छत्तीसगढ़ की सरकार घबराई हुई है, छत्तीसगढ़ की सरकार भयभीत है और उसके कारण में आनंद फानन में बनाई है। इसलिए हमको कोर्ट में जाना पड़ा और कोर्ट में जाने के बाद में माननीय न्यायालय ने 4 तारीख तक जो अभी कमीशन बनाए हैं उसके इंक्वायरी को उन्होंने स्टे कर दिया है। सरकार को नोटिस जारी किए हैं, सरकार की तरफ से अब जवाब आएगी और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि देश हित के मामलों में क्या इस किस्म की राजनीति उचित है? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगली बार हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।